हम देख रहे हैं कि अभी भी जंगी जुनून उतरा नहीं है। आई स्टार यानी इंटेलिजेंस सर्वेलेंस टारगेट एक्विजिशन और रेकोनेंस प्रोजेक्ट के तहत ये 3 नए जंगी तैयारे इन्होंने खरीदे हैं। तो किस तरह से आप मजमूई तौर पर इसका तज्जिया करेंगे? देखिए, हम ना डे टू डे बुनियादों पे जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पहलगाम को लेके अगर आप देखें तो जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो तेज़ी के साथ नैरेटिव पाकिस्तान का बड़ा अहमियत रखता चला गया है, ये हिंदुस्तान के लिए आप देख लें। हम तो रोज़ बात करते हैं, दिल्ली में आप देखें उनकी बाकी जगहों पे जो ख़बरें आ रही हैं वो तो एक ही बात कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानी वफ़द जहाँ पे भी गया अपनी उसने बात मनवाई, हम तो सिरेलॉन चले गए, हम ऐसी ऐसी जगहों पे गए जहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं था, ऐसी जाके कोई हमें पैसा ज़ाया किया हमने। देखिए, हम ना कल की जो 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं ना, टिमी ब्रूस का जो आप देखा कि स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स पर्सन है, उनका ये कहना है कि जी जो प्रेसिडेंट साहब हैं हमारे ट्रम्प, वो इस पे बड़ा काम कर रहे हैं और सालसी पे बात कर रहे हैं और कुछ चीज़ें तय की जा रही हैं। ये उन्होंने ख़ास तौर पे कहा। इसका मतलब है कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं और डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ना इस मसले को आगे लेके जाने के मूड में नज़र आते हैं। उधर फिर आप देख लें सेंटकॉम के चीफ का जनरल कुरैला जिस अंदाज से बात कर रहे हैं, उन्होंने जितनी बड़ी सपोर्ट जो हिंदुस्तान बार बार दहशतगर्दी हम पे लगा रहा है, वो पाकिस्तान को कह रहे हैं जी पाकिस्तान ने इसमें बड़ा काम किया और हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो हिंदुस्तान में दोनों डेवलपमेंट्स जो है ना दैट डिडंट गो वेल विद दैम, वो यही कह रहे हैं कि जी फिर एक दफ़ा हम आइसोलेशन का शिकार हो रहे हैं। मेरा ख्याल है जिस तरह बैन-अ-क़वामी सतह पे हमने जो पेशबंदी कर ली है ना, जो सबसे अहमियत वाली बात यह है कि जो हिंदुस्तान दोबारा से हमला करने की कोशिश कर रहा है, हाफिज़ानिक मिसाइल की बात हो रही है, तो हमने जो प्रीएम्प्ट कर दिया है ना, कल की जो मीटिंग है और आज की मीटिंग आपने देखा जो ब्रसेल में हुई है, वो कहते हैं वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी अहमियत वाली है कि पाकिस्तान तो अमन की बात कर रहा है, हिंदुस्तान जंग की बात कर रहा है। पाकिस्तान कहता है जी सारे जो हमारे तनाज़ात हैं पीसफुल तरीके से हल किए जाएँ, हिंदुस्तान धमकी दे रहा है। तो मेरा ख्याल है ये कंपेरिजमेंट तो उनके साथ बहुत ज़्यादा हो रही है। दूसरा है कि हिंदुस्तान जो हमेशा पाकिस्तान को ये कह के चुप कराने की कोशिश करता था, नहीं जी दहशतगर्दी आप करवाते रहे हैं, और ख़ास तौर पे 2008 के बम्बई धमाकों के कॉन्टेक्स्ट में मेरा ख्याल है अब चीज़ें जिस तरीके से अब हाइफेनेट हो चुकी हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को इक्वलिटी की बुनियाद पर सारी दुनिया देख रही है, और पाकिस्तान का ये कहना कि जी 2 मुल्क अगर एक मसले का हल नहीं कर सकते तो नेचुरली सालिसी के लिए किसी को आना चाहिए, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन होनी चाहिए। ये हिंदुस्तान के जिसको कहते हैं नैरेटिव जो है ना उसकी बहुत बड़ी नाकामी है। कहाँ तक भागेंगे? अब देखें इंटरनेशनल प्रेस का भी बड़ा दबाव है, हिंदुस्तान यूरोपियन यूनियन अपना अमेरिका यूरोपियन यूनियन का भी दबाव है, रशिया चाइना भी बिल्कुल किसी और तरह से बात कर रहे हैं। तो इसलिए वहाँ बार बार एक बात हो रही है कि जी हम तो तनाई का शिकार हो रहे हैं, हमारी तो बात ही नहीं सुनना कोई, हमारे जो जयशंकर साहब हैं इनको तो रिज़ाइन करना चाहिए, नाकाम हो गए हैं, और शशि थरूर के बारे में बातें हो रही हैं कि जी जानबूझ के लेकिन ये जो नए वेपन्स की तैयारियां हो रही है, जो खरीदारी हो रही है, ये फिर क्या आप समझ रहे हैं कि सिर्फ धमकियां या वाकई तैयारियां की जा रही हैं किसी जंग के लिए? देखिए, हम ना इस बात का ख़तरा है, मैं आपको बताऊं, इस बात का ख़तरा है, हमारे यहाँ भी इस बात को महसूस किया जा रहा है। अच्छी बात है, अब जिस तरह हमारे हाई लेवल डेलीगेशन जा रहे हैं अमेरिका में, उनको बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान की नीयत क्या है, तो मेरा ख्याल है वहाँ से भी उनको यही बताया जा रहा है कि जी अगर हिंदुस्तान ये करेगा तो हम आपके साथ खड़े हैं। और दूसरा ये कि हिंदुस्तान के लोग ख़ुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आप जंग कभी भी नहीं जीत सकते, इसलिए कि चाइना उसके साथ खड़ा है। फिर ये कि जी रशिया ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया। तो मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि जहाँ तक हिंदुस्तान का अपना मोदी का ताल्लुक है, वो तो अपनी कहना चाहिए अपनी आवाम को खुश करने के लिए या कम से कम ये बताने के लिए कि जब हमने बदला ले लिया तो कुछ हरकत करने की कोशिश करेगा, लेकिन अब इतना आसान नहीं, जो प्रेशर इस वक्त बन चुका है रीजन में भी और हम देख रहे हैं दुनिया से भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।